नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज का हमारा विषय है चैप्टर 19 सरदार वल्लभ भाई पटेल। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उससे पूर्व लगभग 100 वर्षों तक देश के लोगों ने समय समय पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया और इस संघर्ष में आम जनता का नेतृत्व करने वाले कई लोग तप कर निखरे। भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है, अर्थात गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया है। ऐसे नेताओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम स्थान अग्रणी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इन्हें नए भारत के निर्माता और राष्ट्रीय एकता के एक शक्तिशाली स्तंभ के रूप में याद किया जाता है। बच्चों, उनके सुदृढ़ और अटल व्यक्तित्व के कारण उन्हें लौह पुरुष की उपाधि प्रदान की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद यानी गुजरात में हुआ था। वे एक समृद्ध जमींदार परिवार से थे। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबाई था। सरदार पटेल की प्रारंभिक शिक्षा करमसद के प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद स्थित उच्च विद्यालय में हुई। उन्होंने अपने स्वाध्याय और अनुभव से भी बहुत कुछ सीखा। 16 वर्ष की आयु में वल्लभ भाई का विवाह हो गया। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और जिला अधिवक्ता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसके बाद उन्हें वकालत करने की अनुमति मिल गई। 1900 में पटेल ने गोधरा में स्वतंत्र जिला अधिवक्ता कार्यालय की स्थापना की। बच्चों, एक वकील के रूप में वल्लभ भाई को अच्छी खासी प्रसिद्धि मिली, अर्थात वो काफ़ी विख्यात थे। वे कमज़ोर मुकदमे को भी उतनी सटीकता से प्रस्तुत करते थे कि जीत सुनिश्चित हो जाती थी। अपने मुकदमों में पुलिस के गवाहों और अंग्रेज न्यायाधीश को चुनौती देकर आगे बढ़ना उन्हें विशेष स्थान दिला गया। बच्चों, इसी तरह धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी, अर्थात वो प्रसिद्ध हो गए। सन 1908 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। वकालत के पेशे में तरक्की के लिए पटेल ने मिडिल टेम्पल के अध्ययन के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की, यानी 1910 में। वहां उन्होंने मनोयोग से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए। फरवरी 1913 में भारत लौटकर वे अहमदाबाद में रहने लगे। वहां तेजी से तरक्की करते हुए वे अहमदाबाद अधिवक्ता संघ में अपराध कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। गंभीर और शालीन प्रकृति के वल्लभ भाई पटेल का आरंभ में बहुत उच्च स्तरीय रहन सहन था और अंग्रेजी पहनावा उन्हें प्रिय था। वे ब्रिज खेल के चैंपियन होने के कारण भी प्रसिद्ध थे। 1917 तक वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन ही रहे, अर्थात उन्होंने किसी भी तरीके का कोई सहभागिता नहीं की। वर्ष 1917 में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई, अर्थात गांधी जी के विचारों के प्रभाव में जैसे ही वो आए, उनके जीवन की और सोचने की दिशा बदल गई। उन्होंने गुजरात क्लब छोड़ दिया, किसानों के समान सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे और भारतीय खान पान अपना लिया, अर्थात भारतीय खान पान को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। वे गांधी जी के सत्याग्रह के साथ साथ तब तक जुड़े रहे जब तक कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपनी मंजिल तक ना पहुंच गया, अर्थात हमें स्वतंत्रता आज़ादी की प्राप्ति नहीं हो गई। तब तक उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। सन 1917 से 1929 तक पटेल ने अहमदाबाद, जो कि गुजरात की राजधानी है, के पहले भारतीय निगम के आयुक्त के रूप में सेवा प्रदान की और सन 1924 से 28 तक उनकी निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष रहे। इस दौरान पटेल ने अपनी छाप छोड़ी, अर्थात अपने काम का असर छोड़ा। किसानों और काश्तकारों के हक में उन्होंने जन आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की। मुंबई सरकार ने भारी वर्षा से फसल बर्बाद होने के बावजूद पूरा वर्ष वार्षिक लगान वसूल करने का निर्णय लिया
तो वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के कैरा जिले के किसानों के पक्ष में जल आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने सन 1928 में बढ़े हुए कर के विरुद्ध बारदौली के भूमिपतियों के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। बारदौली में किसानों के जन आंदोलन के कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली। गांधी जी ने उन्हें सरदार कहा क्योंकि वे महान स्वतंत्रता सेनानी, योग्य प्रशासक और तपे हुए देशभक्त थे। इसी कारण गांधी जी ने उन्हें सरदार कहा। बारदौली आंदोलन के बाद देश भर में एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में पटेल की पहचान बन गई। उन्हें व्यवहारिक, निर्णायक और यहाँ तक कि कठोर भी माना जाता था। अंग्रेज उन्हें तेज तर्रार प्रतिस्पर्धी मानते थे और सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने की जेल हुई। मार्च 1931 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। जनवरी 1932 यानी 1932 में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री बने। बच्चों, आज हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस बहुत उल्लास से मनाते हैं, बहुत ही इंथुजियाज्म से मनाते हैं। लेकिन जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, अर्थात बिल्कुल भी देश में जैसी भी परिस्थितियां व्याप्त थीं वो अनुकूल नहीं थीं। अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। देश भर में अनेक छोटे बड़े राजे रजवाड़े थे, अर्थात देश विभिन्न भागों में विभक्त था। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इन तमाम रियासतों के राजाओं को अपने हाल पर छोड़ दिया गया कि वे भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को रियासतों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि रियासतों को सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। धीरे धीरे बहुत सी देशी रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय ले लिया और अपनी पूर्व की घोषणाओं के आधार पर गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने भारतीय संघ में उन रियासतों का विलय किया जो स्वयं में संप्रभुता प्राप्त थी। उनके अलग अलग शासक थे और झंडे भी अलग अलग थे। इस कार्य में उन्हें पीवी मेनन का भरपूर सहयोग मिला। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में हमारे पास जो शासन व्यवस्था थी उसमें रियासतें होती थी और उसमें राजा महाराजा होते थे। तो उन्हीं रियासतों का विलय अर्थात उन रियासतों को सरदार पटेल ने भारतीय संघ में मिलाने का निर्णय लिया। एक बार पटेल ने सुना कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बड़ा क्षेत्र है और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। यह खबर सुनकर पटेल विचलित हो उठे, अर्थात उनका मन घबराने लगा। उन्होंने अपना थैला उठाया और पीवी मेनन को साथ लिया और चल पड़े। उड़ीसा पहुंचकर 23 राजाओं से कहा कि कुएं के मेढक मत बनो, महासागर में आ मिलो। अर्थात कुएं का मेढक तो सिर्फ अपने कुएं में ही टर टर करता रहता है, लेकिन जब वो महासागर में आकर मिलता है तो उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है। उड़ीसा के लोगों की सदियों पुरानी इच्छा कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। पटेल देश की एकता के काम में लगातार जुटे रहे। वे नागपुर के 38 राजाओं से मिले, अर्थात 38 राजाओं से वे मिले। सबको भारतीय संघ के एक सूत्र में पिरोया और सभी रियासतों को भारतीय संघ के एक सूत्र में पिरोया। काठियावाड़ पहुंचकर वल्लभ भाई ने 250 रियासतों का एकीकरण किया, अर्थात उन रियासतों को उन्होंने एक में मिला लिया या दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिला लेना एकीकरण कहलाता है कि सभी रियासतों को उन्होंने अपने में मिला लिया, अपने भारतीय संघ में मिला लिया। कुछ तो केवल 20-20 गांवों की रियासतें थी, सबको साथ ले लिया। मुंबई की सारी रियासतें भी पटेल की पहल पर भारत में मिला दी गईं। पंजाब की रियासतों को अपनी योजना के अंतर्गत भारत में विलय कराया गया। बच्चों, इस प्रकार जितने भी छोटे बड़े राज्य थे वे सभी भारत में आ मिले।
सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से छोटी बड़ी करीब 562 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर एक सुदृढ़ भारत की नींव रखी। विश्व इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न था जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों के एकीकरण का काम किया। आज देश का जो बड़ा सा नक्शा हम देखते हैं और गणतंत्र का उत्सव मनाते हैं, वो सरदार पटेल की ही देन है। इस जटिल समस्या को सहजता से हल करने के लिए गांधी जी ने पटेल की प्रशंसा की, यानी गांधी जी ने पटेल के इस कार्य की प्रशंसा की। 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से अर्थात हार्ट अटैक पड़ने से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हुई हार्ट अटैक पड़ने से। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया और इस महानायक अर्थात महान नायक के संपूर्ण व्यक्तित्व में निस्मार्क जैसी संगठन कुशलता, निस्मार्क जो कि जर्मन के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनकी जैसी संगठन कुशलता, कौटिल्य जैसी राजनीतिक क्षमता अर्थात कौटिल्य के समान वो राजनीति करने में सक्षम थे। राष्ट्रीय एकता के लिए अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी और देश को एकीकृत करने में अब्राहम लिंकन का नाम सर्वोपरि होता है, तो उनके जैसा अटूट निष्ठा थी। पटेल हर पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत रहेंगे और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो हर पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। स्तंभ, खंबा, सहारा। अधिवक्ता, वकील। उत्तीर्ण, सफल। अग्रणी, आगे रहने वाला। उदासीन, अरुचिकर। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।